मेरा आखिरी सलाम कहना। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। लंबे अरसे बाद देश के सिनेमा घरों का नजारा बदला हुआ है। मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौक बंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था। जी हाँ, थिएटर्स की रौनक ऐसी थी मानो कोई त्योहार हो। गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफी तरोताजा और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने। शाह खान पूरे 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। पूरी जद्दोजहद इस फिल्म में करते दिखते हैं। पठान आखिर में आकर टाइगर से कहता है 30 साल हो गए ये सब करते करते, लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सकते, खुद ही करना होगा। यूँ लगता है जैसे ये बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है। वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है। शाहरुख की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है तो इरादतन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है लेकिन अतरंग नहीं होता है। पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में दीपिका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है। बेशरम रंगाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है। पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है, कपाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल लूथरा यानी आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं। जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर आईएसआई के एजेंट रुबाई यानी दीपिका पादुकोण से होती है। जिम का उद्देश्य अगर विध्वस्त का है तो पठान का एक ही मकसद है, अपने देश को बचाना। मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित होती है जो विश्वास और विश्वासघात की पतली सी थिन लाइन के बीच खड़ी है। भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई जा चुकी है। यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है। रुबाई पठान का साथ देगी या उसके साथ धोखा करेगी? क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है? पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है तो वह दीपिका पादुकोण का है। वह फिल्म वार में वाणी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है, वह आखिरकार अपने पूरे रुआब में दिखती है। जॉन अब्राहम के लिए उनके ये करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई है। जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब रहा करते थे, उन्हीं की फिल्म में वह खलनायक बने हैं। शाहरुख और दीपिका की तरह है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो ये सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए तो आईएसआई के एजेंट का नाम बता दे ही रुबाई साहित्य रख दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है। यहाँ पठान और रुबाई की एक और रोमानी दास्तां बन रही है। दोनों मिलते हैं, पठान को धोखा मिलता है लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए आईएसआई एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी। यूँ लगता है कि वेद प्रकाश पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नजर आता है। इसी के बीच शुरू होती है पठान की खोज। पठान जहां देश को बचाने निकला है वही एक्स रा एजेंट जिम अब देश का दुश्मन बन चुका है। यही जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन और इस वक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटिबद्ध है, मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और मार्वल की फिल्मों सरीखा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर ओवरऑल टर्न ट्विस्ट, एक्सोटिक लोकेशन, हीरो विलन के बीच शाह और मात, चुटकुले संवाद, कॉमेडी का तड़का जैसे जीवनदान दिया था। इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में है। पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं, क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमेक्स का आखिरी सीन हूबहू कॉपी नहीं करते। विलन को मारने और भी तरीके थे, विलन को मारने के और भी 100 तरीके थे, लेकिन सिद्धार्थ आनंद मास्टर साबित हो चुके हैं। एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कॉस्ट्यूम पर भी खासी मेहनत की गई है। पठान के किंग खान अपने कमबैक को सही मायनों में सार्थक करते हैं। एसआरके का लुक हो, आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी, एक्शन दृश्यों की चपलता, रोमांटिक गानों में उनका स्वैग और एक सोल्जर देश से नहीं पूछता कि देश उसके लिए क्या किया, वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है।
जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं।